बेटों से बातचीत हुई और जो पता चला तो बहुत बड़ा अन्याय इस पूरे परिवार के साथ हुआ है। रामसेवक राम की तो पीट करके हत्या ही कर दी गई। आप देख लीजिए कि जहां सफाई कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था, त्योहार का समय था, लोग वेतन मांग रहे थे, बहुत जायज़ अपनी मांग है, और इसके चलते इनको घर से बुला करके पिटाई की गई और उसमें अधिकारी के गुंडे और पुलिस ने मिलकर के पीटा, इतनी बर्बरता से पीटा कि लगभग उसी समय उनकी मौत हो गई। और फिर इन लोगों को इस अस्पताल उस अस्पताल फिर पीएमसीएच तक भेज करके और अल्टीमेटली उनके जो पोस्टमार्टम का कागज वो भी इनके पास नहीं है। लाश को घर लाने नहीं दिया गया, लाश जलाने में परिवार का जो हक है वो नहीं दिया गया, छीन करके रात को 2 बजे बिल्कुल जैसे हाथरस में यूपी में हाथरस की बेटी के साथ हुआ, बिल्कुल उसी तर्ज पर बिहार में भी नीतीश जी की पुलिस भी जोगी की तरह यहाँ काम कर रहे हैं और इनको चलाए। ऊपर से अभी तक तो किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो दोषी है थाने ने केस तक नहीं लिया, लेकिन इस पूरे पीड़ित परिवार को और लोगों को केस में फंसा दिया गया। 7-8 लोगों को अभी तक जेल में थे और 1 महीना जेल में रह करके लोग अब बाहर निकले। तो ऊपर से एक हत्या के बाद प्रदर्शन करने वाले, प्रतिवाद करने वाले उस पूरे पीड़ित परिवार, इन्हीं के ऊपर पूरे प्रशासन हमलावर है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अन्याय समस्तीपुर में ये हुआ है, सफाई कर्मचारी के साथ, पूरे परिवार के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, और ये एक तरह से आम बात होती जा रही है बिहार में। हर जगह बगल में अभी सुपौल में पता चला कि एक जोगेश पासवान जी, चौकीदार संघ के नेता, रात में सोई हुई स्थिति में उनकी हत्या कर दी। हर जगह गरीबों पर, दलितों पर यह हमला चल रहा है और पुलिस प्रशासन और एक तरह से गुंडे मिल करके अपराधी, मैंने एक तरह से सरकार खुद अगर आपराधिक हो जाए, सरकार खुद अगर पूरे कानून की धज्जियां उड़ाने लगे तो क्या होगा समाज में। इसीलिए हम लोग यहाँ आए थे। अब तक कोई मुआवजा तक नहीं मिला। जो न्यूनतम कानून कहता है कि न्यूनतम जो सहायता मिलनी चाहिए परिवार को, वो बिल्कुल 1 पैसा तक नहीं दिया गया। तो इसलिए हमारी तो मांग है कि इनको, पूरे परिवार को मुआवजा मिले, कम से कम 10 लाख रुपए का। जो बेटा इनके काम करते हैं दीपक, उनको पक्की नौकरी मिले और बाकी पूरे परिवार के बारे में सरकार ध्यान दे और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें तो पुलिस के अधिकारी का नाम देख रहे हैं, इसमें वहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उनका नाम आ रहा है, वार्ड पार्षद का नाम आ रहा है। इन लोगों के खिलाफ बिल्कुल हमें लगता है कि कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। शराबबंदी तो फेल, नीतीश जी का सब कुछ फेल है, सुशासन फेल है, विकास फेल है, शराबबंदी भी पूरी तरह से फेल है। तो शराबबंदी इसलिए सरकार ने कहा था कि एक तो सरकार ने खुद शराब को पहले फैलाने का काम किया था, पंचायत तक, गांव-गांव तक शराब की जाल बिछाने का काम किया था। लेकिन अभी शराबबंदी के बाद जो हमने देखा है कि शराबबंदी की पूरी मार गरीबों पर है और शराब माफिया पनप रहा है और लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही है और जेल में भी गरीब जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि मान लेना चाहिए कि शराबबंदी फेल है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश होनी चाहिए। और ये जो नीतीश जी शराबबंदी के नाम पर जो गरीबों पर लगातार ये जो दमन होता रहा है, उनकी जान जाती रही, सरकार इसके लिए माफ़ी मांगे और उन तमाम शराबबंदी से और जहरीली शराब से जो मौतें हुई है गरीबों की, उनको समुचित मुआवजा मिले।